परसेंट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ और वो बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जरा समझो। क्षेत्रफल तुम्हारा कितने से बढ़ा? बोलोगे गुरुजी 32% से बढ़ा। 32% से बढ़ गया ना। अब इसी सवाल को घुमा करके तुमसे पूछा जाएगा और वही तुम्हें सीखना है। घुमा करके कैसे पूछा जाएगा अब मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपका एग्जामिनर अब ये पूछेगा, बाबू बात ऐसा है, अगर तुम लेंथ को बढ़ाए हो 10% से, ठीक है, तुम मुझे बताओ यहाँ पर हम चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि एरिया हमारा कितने से बढ़ जाएगा? एरिया हमारा मेरे भाई बढ़ जाएगा 32% से। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है 100 वाले मेथड के हिसाब से। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ये कहा था कि बाबू देखो प्राइस अगर मान लो 10% से बढ़ जाए, ठीक है, तो कंजप्शन में मेरे भाई क्या हिसाब किताब रहेगा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा 32% से बढ़ जाता है। याद करो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कराया था। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ये ब्रेथ हमारा कितने से बढ़ा है 20, तो आंसर भी यहाँ कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 20 आएगा। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर हमारा रेशियो है और दूसरा हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 वाला मेथड है और हमने आपको लगभग जो है वो दोनों बातें पढ़ा रखी हैं, ठीक है, बट फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर से हम सारी बातें बता देते हैं। चूंकि आप लोग 100 वाला मेथड पहले पढ़ रखे हैं तो पहले हम चाहेंगे कि आप 100 वाले मेथड से ही मेरे भाई सवाल को बनाएं। आपको हमने यहाँ पर ये कहा था 100 वाले मेथड में कि यहाँ पर कितना मान लीजिएगा 100 मान लीजिएगा, ठीक है। जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जैसे लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर आता है, तो वो दो संख्याओं में अगर किसी भी एक का मान दिया, ये ऊपर में रखिए, उन्हें गुना करने के बाद में जो आता है जैसे कि एरिया, तो आप उसको मेरे भाई यहाँ पर नीचे रखिए, रख देंगे। दोस्तों मैंने जनाब आपसे क्या कहा था, ईमानदारी से बताइए कि अगर इन दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और अगर प्रोडक्ट का मान दिया गया हो, इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया गया हो और प्रोडक्ट का मान दिया होगा, तो वहां लगता है 100 वाला मेथड। इसलिए जब आप यहां देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था लंबाई 10% से क्या हो गया, बढ़ गया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे 100 में आप 10 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 110 और एरिया 32 बढ़ाए तो ये हो जाएगा 132। कुल मिलाकर के भाई हमारा कमी कितने का है, 22 का। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिग्रीज हमारा लेकर के कितना है, तो 22 की कमी है। और यहाँ पर बात करेंगे कितने पर है, 110 पर है, इंटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे, ठीक है। 22 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। जी बात देखिए यहाँ पर 20% हमारा उत्तर निकल करके आ गया। तो हम हमेशा चाहते हैं जीवन में कि बच्चों को कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर वो वाला मेथड पढ़ाए थे वो किस चीज़ के बारे में बताता है, सर ये वाला पढ़ाए थे ये किस चीज़ के बारे में बताता है, सर वो एक और हमने सीखा था वो किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ऐसे 20 तरह के कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम लय में बार बार ला करके उसको हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करवाते हैं कि देखो बच्चों जो तुमने 100 वाला मेथड सीखा था वो यही बताता था कि दो लोगों के प्रोडक्ट में अगर एक का मान दिया, प्रोडक्ट का मान दिया, तो दूसरे का मान कैसे पता करते हैं। अब बस उसी चीज़ को आज हम एक नए तरीके से सिखाते हैं कि आप उसको रेशियो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे रेशियो से कैसे बना सकते हैं। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, कल खत्म करा देते हैं और परसों तुम्हारा फेयरवेल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। नाम भी तुमने लिखा नहीं है, नाम के नाम पर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है। बताओ गजब बात करते हो यार, तुम लोगों को 1000 दफा मैंने कह रखा है कोई भी छोटी मोटी जानकारी हो भैया तुम यहाँ पर ओरिएंटेशन वाली क्लास देख लो, गाइडेंस स्ट्रेटजी वाली क्लास देख लो, फिर भी परेशान करोगे मुझे, ताकि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। वो तुम्हें परेशान करती है, तुम हमको परेशान करते हो। बताओ आ जाइए। तो ये सर आपका हो गया किसके बारे में चर्चा, लेंथ के बारे में। ब्रेथ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है और एरिया के बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या चर्चा है जरा वो समझिए। तो यहाँ पर जो है एरिया हमारा 32% है जी, 32% का इसमें क्या इंक्रीमेंट है। अगर आप इस 32% को चाहते हो 32/100 लिखना, तो आप मेरे भाई लिख दो ये 8/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/25, क्योंकि देखो 32/100 को हम 8/25 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी लंबाई हमारी कितनी थी 10 थी, यहाँ पे एक हमने बढ़ा दी तो हमारा 11 हो गया। एरिया की बात करें, एरिया हमारा 25 था, 25 में हमने 8 बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया जी 33 हो गया। अब भैया बात यहाँ पर आती है सवाल को इंसान बनाए तो कैसे बनाए, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कैसे बनाए, हम ये कैसे पता करें। पूरी दुनिया को पता है इसको इससे गुना करने पर ये आया, इसको इससे गुना करने पर ये आया, बट ये वैल्यू आए तो आए कैसे। तो इसी को बताने का हम आपको स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसे रेशियो ना कह करके आप इसको इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दोगे तो भी बड़ा सही रहेगा, तो भी बड़ा सटीक रहेगा। आप समझिए कि सर यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उचित रहेगा। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारा 25 × 11 और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा 33 × 10 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से कहता हूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें ये सिखाता है नीचे जो भी रखा गया उसको एज इट इज ला करके ऊपर रखो। 25 के ऊपर में 25 रखो, 33 के ऊपर में 33 रखो। ये अपने बिल्डिंग वालों से मोहब्बत नहीं करता है। इसका मेरे भाई नैन मटक का पड़ोसन के साथ में है तो यहाँ पर इसके साथ में, और ये भी पड़ोसन के साथ में है तो मेरे भाई इसके साथ में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे जी, 5 का हम काटेंगे 5 बार में और 5 का काटेंगे जी 2 बार में, 11 से काटेंगे जी 1 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा, चौड़ाई हम बोलेंगे जी 5 है और यहाँ पर ये कितना है 6 है, बढ़ा कितने का 1 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा 100%। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा आंसर आएगा 20% आ जाएगा। अभी देखना हम इसको यहाँ पर जो है ना और भी बहुत ही तरीके से हम आपको इसको अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना करवा देंगे कि आपको टेंशन नहीं आएगा।